पृथ्वी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर की प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को रखते हैं, जिनमें भावार्थ आज हम इस मंत्र को समझ रहे हैं जो 5वें नंबर पर रखा गया है। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्यादि को, जिस ईश्वर ने पृथ्वी को, जिस जगदीश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, इतना अर्थ दे रखा है, इसको समझने का प्रयास करें। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य हमारे पूरे सौर मंडल का ऊर्जा का एक स्रोत है और अग्नि का पिंड है। अग्नि के संपर्क में जो भी आता है वह भस्म हो जाता है। और उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था कितनी सुंदर। पृथ्वी यदि सूर्य के थोड़ा सा नजदीक पहुंच जाती तो जैसे भट्टी में एक तिनका भस्म हो जाता है, ठीक वैसे ही यह पृथ्वी भी उस अग्नि से भस्म हो जाती। और यदि थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती तो अन्य पिंडों की तरह इतना बर्फ जम जाता कि यहां जीवन संभव ही नहीं था। तो कितना महान वह वैज्ञानिक, सर्वाधार, सर्वगुण संपन्न, सर्व विद्या युक्त, सब मनुष्यों को धारण करने के योग्य वह परमपिता परमात्मा जिसने सूर्य को धारण और आगे बताया इस मंत्र में पृथ्वी को धारण। पृथ्वी को पहले बनाया और बनाने के बाद फिर पृथ्वी को धारण भी किया। बहुत पहले हमने छोटे छोटे सुना करते थे कि पृथ्वी तो भाई बैल के सींग पे टिकी है, कोई कहता सांप के फंदे पे टिकी है, लेकिन आज तो इतना वैज्ञानिक युग आगे निकल गया, पृथ्वी के चारों ओर घूम गए, चंद्रमा सूर्य के भी हो गए, लेकिन आज ना तो वो कोई गाय मिली, ना सांप मिला, ना बैल मिला। जो वेद में लिखा वही मिला कि यह पृथ्वी जल में उत्प्रोत है, जलवायु में उत्प्रोत है, वायु अंतरिक्ष में उत्प्रोत है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में उत्प्रोत है। तो परमात्मा इसका आधार है। और प्रलय होने के पश्चात जो स्थूल रूप से सूक्ष्म में शेष बचता है, बाकी बचता है, शेष बचता है, उससे फिर इसका निर्माण होता है। और निर्माण भी कैसा होता है? आज मनुष्य मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, 25 साल 50 साल बाद पुनर्निर्माण करना पड़ता है। जिस परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया उसे 1,08,08,53,126वां साल चल रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पृथ्वी को बनाया और मनुष्य तो मकान 20-25 साल में। तो ये उस परमपिता परमात्मा की महानता है। फिर आगे एक गुण और दिया कि जिसने मोक्ष को धारण कर रखा है। सारी की सारी मनुष्य जाति जिस सुख की कामना करती है उस सुख को भी परमात्मा ने धारण कर रखा है। क्योंकि यदि हम आत्माएं शरीर के आधार से पृथ्वी पर रहते हैं, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, इसको साधन की जरूरत है। सर्दी में गर्म कपड़े चाहिए, गर्मियों में ठंडे कपड़े चाहिए, छाता भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा कुर्सी सब कुछ चाहिए। तो शरीर की सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन महाशरीर की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष में तो परमात्मा के जैसे हम शरीर के आधार से रहते हैं वैसे परमात्मा के आधार से रहते हैं। परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं होता, संकल्प मात्र से हमें सब कुछ वहीं उपलब्ध हो जाता है। मोक्ष को धारण किया है। फिर आगे क्या बताया है
सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। पक्षी तो सबने देखे भाई उड़ते हुए, जैसे पक्षी उड़ते फिरते हैं वैसे ही परम पिता परमात्मा सारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र को आकाश में रचता है और इनके बीच में कोई भी खंभादार दीवार नहीं है। केवल जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे ही ये भी ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं और वो जो घूमने वाली शक्ति है वो शक्ति घूमने वाली परम पिता परमात्मा की है। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इनको घुमा सके चला सके, कोई भी स्थिर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इतने जो गुण हमने परमात्मा के देखे हैं, इतने गुणों वाले उस पर ब्रह्म को जो हमारे दिमाग के मस्तिष्क से भी बाहर का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर ब्रह्म की सभी सामर्थ्य से, किसी के सामर्थ्य 10 मिनट का है, किसी का सामर्थ्य 2 घंटे का है। सामर्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि हम रुपया पैसा देके भगवान के भक्त बन जाएं। नहीं, रुपये पैसे से भक्त नहीं बनता। वो हाँ कह रहे हैं सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ है जितने शरीर की शक्ति है 10 मिनट बैठने की। तो शरीर की शक्ति से मतलब है कि भाई अब तो बालक बना पड़ रहा, अभी नहीं नाम लेने का, फिर अब ये नौकरी कर रहा, बिया होगा, इसके बालक हो गए, कोई नाम नहीं लेने का, फिर ले लिए, आज फिर वो बुढ़ापा आ गया, फिर क्या हुआ? फिर सारा सामर्थ्य शरीर का उसका खत्म हो गया, वो उसका नाम नहीं ले सकता। इसलिए सामर्थ्य बताया है कि बचपन से ही उस परम पिता परमात्मा का सच्चा ज्ञान करा दे और भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाच इनसे उसका भय को लुल्लू आदि से डरना बिल्कुल अलग कर दे, उसे डरने ना दे, सच्चे परमात्मा से जोड़ दे। क्योंकि उसका बचपन से लेकर जवानी तक जितना सामर्थ्य बनता है उसके बाद तो उस परमात्मा का नाम तो क्या उसके घोड़े भी नहीं जानेगा, क्योंकि सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से, आगे लिखा विशेष भक्ति करें। भक्ति तो बहुत हो रही है, लेकिन विशेष भक्ति का अर्थ है कि जब उसका ध्यान करें तो बस उसका ही करें, फिर किसी और का ध्यान मन में नहीं रहना चाहिए। तो एक मंत्र का अर्थ ये आज के समय आपने मध्य में रखा है, आगे का